कुलभाटा, रेगिशांत का श्रापित पत्थर। रेगिशांत गांव के पास एक सुनसान इलाका था जहां एक काला विशाल पत्थर पड़ा था। कुलभाटा। लोगों का मानना था कि यह पत्थर श्रापित है, जो भी इसे छूता है उसकी मौत तय है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस पत्थर का सच क्या है। सत्य जानने की जिद गांव के दो लड़के रोहित और अजय इस कहानी को बस एक अफवाह मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे रात के 12 बजे कुलभाटा के पास जाकर देखेंगे कि वहां सच में कुछ होता है या नहीं। उस रात पूरा गांव सो रहा था। दोनों दोस्त टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और अजीब सी सन्नाटा भरी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही रोहित ने कुलभाटा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई और तभी रहस्यमयी परछाइयां टॉर्च की रोशनी में उन्हें पत्थर के पीछे कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखी। लगा जैसे कोई वहां खड़ा था। अजय ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर एक भारी आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ। दोनों लड़कों का खून जम गया। अचानक पत्थर के नीचे की जमीन हल्की हल्की हिलने लगी और एक ठंडी सफेद धुंध वहां फैल गई। धुंध के बीच से एक अधजला चेहरा उभरा। उसके जलते हुए लाल आंखें सीधी अजय को देख रही थीं। सदियों पुराना राज डर के मारे दोनों उल्टे पैर भागे, लेकिन तभी रोहित का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। अजय ने देखा कि जमीन में एक पुरानी किताब दबी थी। दोनों ने किसी तरह किताब निकाली और वहां से भागकर सीधे गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचे। बुजुर्गों ने किताब देखते ही सांस रोक ली। यह तो ठाकुर रणवीर सिंह की डायरी है। रणवीर सिंह, जो 200 साल पहले रेगिशांत का राजा था, उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से इसी कुलभाटा के पास हुई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने भी इस पत्थर को छूने की कोशिश की वह मौत के अंधेरे में समा गया। मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी आत्मा इस पत्थर में बंधी रहेगी जब तक कोई मेरा सच बाहर नहीं लाएगा। कुलभाटा का आखिरी रहस्य गांव वालों ने मिलकर किताब को मंदिर में रख दिया और वहां पूजा अर्चना करवाई। लेकिन अजय और रोहित अब भी रात में अजीब चीजें महसूस करते थे। कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज, कभी किसी के पैरों की आहट। क्या ठाकुर रणवीर की आत्मा अब भी वहां भटक रही थी, या फिर कुलभाटा के नीचे कोई और बड़ा रहस्य दबा था? यह कोई नहीं जानता। पर आज भी रेगिशांत गांव में कोई रात के समय कुलभाटा के पास नहीं जाता।